Hi friends, today your clinic, Satya Clinic, has registered 1 lakh subscribers, 100,000 subscribers, and I really want to thank you from the bottom of my heart for making this mission successful. You know, I actually started this YouTube channel way back in 2015, but I wasn't really working, uh, on this. If you look at the video, first video जो हमने डाला था, देखो ये this was just an animation, and for maybe 1 to 2 years I just uh, kept making those animations wala video, and uh, it was there. I wasn't really uh, taking this thing seriously. I did not know or realize the power of interaction with you guys, and then something changed. I made a video by name of Love Yourself. This is basically a kind of guided meditation, or you can say affirmations. So you see this. This was the video which I made. This was perhaps the first video which I made myself. Uh, the, I actually recorded this in my studio, and the flute which you listen to in the background, and the other instruments also which you listen in this audio clip was played by me myself, and this was a good thing. I really enjoyed it while making it. So, and a lot of my patients and friends actually they got benefited from this Love Yourself uh, affirmations. So they were happy, and they said thanks to me, and I also liked it. Then I started making some informational videos. One of the videos I made was on post-transplant care, and see, I have been doing transplants for almost 20 years now. 20 साल हो गए मुझे transplants करते हुए. But खैर, तो ये कोई 3.5 साल पहले लगभग हमने सीरियसली इसको करना शुरू करा, और मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को चुन के उसके ऊपर वीडियोस बनाए, देखे. ऑब्वियसली काफ़ी मेहनत इसके अंदर लगता था करने में. मैंने एडिटिंग सीखा, मैंने खुद दिन में शूट करता था, काम करता था अपना क्लिनिक का, और रात को बैठ के खुद एडिटिंग सीख सीख के करता था. मैं खुद एडिटिंग मैंने किए सारे इनिशियली वीडियोस के. तो इट वाज टफ, बट मुझे कहीं ना कहीं एक था कि मुझे करना है, एंड आई जस्ट केप्ट डूइंग इट. सो कुछ समय के बाद धीरे धीरे मुझे और ज़्यादा मज़ा आने लगा जब मैंने देखा कि पेशेंट्स को, लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, जो हम एफर्ट कर रहे हैं उसका थोड़ा थोड़ा फल आ रहा है. बट इतना आसान नहीं था. हमारी जर्नी टफ रही, काफ़ी टफ रही. मैं 20 साल से ट्रांसप्लांट्स कर रहा हूँ, पर बीच में कुछ समय ऐसे आए जब हमने देखा कि हमारे पास काम काफ़ी कम आने लगा. काफ़ी कम मतलब काफ़ी कम. कभी कभी तो कई महीनों बीत जाते थे कोई भी सर्जरी करे हुए हम. तो होता क्या था प्रॉब्लम कि कोई भी पेशेंट हमारे पास जब आते थे, तो यू नो दे वर कंपेयरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई वॉज नॉट मार्केटिंग. अभी भी मैं कोई ऐसी मार्केटिंग नहीं करता, बट कोई सोशल मीडिया के जरिए कोई ऐसा पेशेंट्स के साथ मेरा कोई आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं था. और फिर ये एक समय ये आया कि जब मैं एक किस्सा बताऊंगा. एक पेशेंट हमारे पास आए, और ये
इनको किसी ने बता रखे थे कि ये 5,000 या 6,000 कुछ ग्राम्स ये एफयू से इनके हो जाएंगे, जबकि पेशेंट का ऑब्वियसली डोनर ऐसा था नहीं। तो जब हमने असेस किया, देखा बात करके, तो दिस वाज एन एनआरआई पेशेंट। सो I told him that we can do 2,500 FUT grafts in your case, and your donor won't allow more than that. So this guy uh, understood that in a high grade baldness, if we do FUE then alone, then that would be a problem and nahi ho payega. So he consulted some other clinics also, and one of the clinics which he consulted, they said we will do 4,500 FUT. And he called me up. He said, if Dr. Shell says that कि आपके 4,500 ग्राम हम FUT से कर देंगे, तो मैं आपके पास आके करा रहा हूँ because I like your work. So I had an option to tell lie, बट ऑब्वियसली ये 4,500 ग्राम हो नहीं सकते थे क्योंकि डोनर तो लिमिटेड ही था और अलाउ नहीं करता था, दिख ही रहा था। सो ऐसे सिचुएशन में झूठ बोल के काम को ले सकते हैं बिकॉज द पेशेंट वाज रेडी एंड वी न्यू कि जहाँ पर भी ये जा रहे हैं वहाँ ऑब्वियसली झूठ बोला जा रहा है। 4,500 ग्राम नहीं निकल सकते, नहीं होंगे। ये चीज़ अब मुझे भी कई लोगों ने, मेरे स्टाफ में भी बोली कि सर जब हो ही नहीं सकता तो वो वहाँ पर भी नहीं होगा, आपको सिर्फ इतना ही तो बोलना है कि हम कर देंगे, आप आ जाओ। तो बट आई डिड नॉट वांट टू लाई, मैंने मना कर दिया। पेशेंट का फ़ोन हमारे पास एक हफ्ते बाद आया जब उन्होंने वो ट्रांसप्लांट किसी दूसरे क्लिनिक पे करा लिया था एंड ही सेड कि आई नो आई हैव बीन स्क्रूड अप and I am really sorry I fell prey to small greed and got it done somewhere else. I should have done it at your place. तो फिर बाद में वो आए भी हमारे पास 1 साल बाद लगभग रिपेयर के लिए। सो बट at that point of time I had two ways of doing things. One was the shortcut, easy way, which everyone else is doing. कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मतलब not everyone but a lot of people are doing, कि आप झूठ बोल के कोई भी नंबर ऑफ ग्राम बोल दो और कौन गिन रहे हैं और जो करना है करते रहो। आप झूठ बोल दो बहुत सारी चीज़ों में कि आपके पेशेंट को ये पता भी नहीं कि उसके लिए जिन बालों पे वो इतना खुश हो रहा है वो बाल ट्रांसप्लांट के बाल है या फिनेस्टाइड के बाल है। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हो। But I chose the other way of truth, sticking to truth, क्योंकि मुझे तब झूठ बोलना ही होता तो मैं पहले भी कर सकता था ये सब चीज़ें, मैं खाली नहीं बैठता। सो पर ये रास्ता मुश्किल होता है, ये रास्ता आसान होता है, झूठ का छोटा होता है। काफ़ी लोग उस पर चलते हैं और हम तो देखते हैं बहुत लोगों के पूरे जीवन ही निकल जाते हैं उस पर चलते हुए और तब भी कोई पकड़ नहीं पाता। बट खैर हमने रास्ता चुना सच्चाई का, एजुकेशन का। जो चीज़ें थी, जो मुझे लगता था, मुझे एक प्लेटफॉर्म भी मिला यूट्यूब के जरिए। मैं यूट्यूब के क्रिएटर्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ पर हम अपने दिल की बात कर सकते हैं। वो चीज़ें जो मैं बताना चाहता हूँ अपने पेशेंट्स को वो बता सकता हूँ। मैंने बनाए ये वीडियोस, धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा इसको करने में। शुरू का पीरियड बहुत टेस्टिंग रहा, मैं घर पे भी गालियाँ खाता था बिकॉज सारा दिन घर क्लिनिक पे काम करके रात को बैठ के एडिट कर रहा हूँ और नींद पूरी नहीं करता था। ये सब बहुत चला। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते थे कि मैं लोगों को रख के, टीम को रख के अपना एक काम भी करा सकूँ। तो काफ़ी टफ था पीरियड। शुरू में काफ़ी दिक्कतें हुई, लोग नहीं, मतलब समझ में भी नहीं आता था लोगों को, क्योंकि हम कुछ अलग बोल रहे हैं जो सारी लोग जिससे डिफरेंट। सो इट वाज डिफिकल्ट टू कन्विंस पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मेरे पास पेशेंट्स खास नहीं भी आ रहे थे,
और मैं थक भी जाता था करते-करते। तो फिर मैंने सोचा कि आई वोंट मेक एनी वीडियो, बट वन डे व्हेन आई वाज़ लाइक थिंकिंग अबाउट दिस, और अपने घर पे मैं बैठा था, छत पे बैठा था, और ऐसे ही मतलब बस बैठा था और सोच रहा था, बैठा हुआ दिमाग में कुछ घूम रहा था। बट तभी फिर किसी पेशेंट के मतलब नॉट पेशेंट एक्चुअली, समबडी कॉल्ड अप, और वो नंबर पर उन्होंने बड़ा थैंक्स बोला कि आपके वजह से हम काफ़ी चीज़ हमें समझ में आया, और हमें बड़ा अच्छा लगा। और तो खैर, तो मुझे फिर समझ में आया कि ओके, अगर हम चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी ये पेशेंट्स जो देखते हैं वो सब मेरे पास आए कराएँ, कहीं पे भी कराएँ, बट इन्फॉर्मेशन उन तक अगर सही पहुँचती है तो एटलीस्ट वो सही डिसीजन लेने में हमें मदद तो ज़रूर मिलेगी। फिर मुझे दिमाग से सब टेंशन्स निकल गए, और मैं बहुत मन से ये सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी जो भी जानकारी या चीज़ें मैंने सीखी इस जर्नी में ट्रांसप्लांट्स की, और वो सब मैं शेयर करने लगा। और सिर्फ एक ही नियत कि आपको सही जानकारी मिले, वो लोग जो खराब या कम इन्फॉर्मेशन के चलते अपने नुकसान करा बैठते हैं, वो ऐसा ना हो। बहुत सारे लोगों ने, पेशेंट्स ने मुझे बोला, जो रिपेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए मेरे पास आए कि सर काश हमने आपका वीडियो पहले देखा होता तो हम बच जाते। तो ये काश उन्होंने पहले देखा होता, ये मुझे भी लगा, मुझे भी समझ में आया कि हाँ, उनको अगर ये जानकारियाँ पहले मिलती तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहता उन सब के लिए। तो मैंने और ज़्यादा कोशिश करी, मैंने और ज़्यादा तरीके से जुड़ने की, समझाने की, बताने की, जो भी संभव है तरीका, उसमें मैं अपने हर पेशेंट का भी शुक्रिया करूँगा, क्योंकि जो ज़रिया आप लोगों तक पहुँचने का बनते हैं, वो पेशेंट्स ही बनते हैं, जो हमारे हमारे साथ इंटरव्यू करते हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, या केस स्टडी का पार्ट बनते हैं, जिनको हम दिखाते हैं, बताते हैं। तो क्योंकि हर केस के पीछे ज़रूरी नहीं है कि आप जो देख रहे हो वो सच ही हो। एवरीथिंग व्हिच ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो ये उसकी बारीक सच्चाइयों को आप तक पहुँचाना, ये मेरा काम है, और ये मैं कोशिश ऑब्वियसली करता रहूँगा। इस जर्नी में बहुत सारे सच, बहुत सारी चीज़ें जो शायद आप तक नहीं पहुँच रही थी तब तक किसी और ज़रिए से, जैसे ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स आर नॉट परमानेंट, how many sessions of PRP do you need? Like, you don't actually need multiple sessions of PRP. In fact, it can do more of a harm by causing damage. तो ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी चीज़ें, कि आप ग्रेड 6, ग्रेड 7 पेशेंट्स में आप सिर्फ एक्यूई से नहीं कर सकते। यू नीड अ कॉम्बिनेशन टेक्निक, जो कि आपको ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्स देगा। आप रिजल्ट्स कंपेयर करते हैं तो पर ग्राफ जो है वो हेयर की संख्या कम या ज़्यादा होती है, डिपेंडिंग ऑन द टेक्निक यू आर चूजिंग। तो ये बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको आप तक पहुँचनी ज़रूरी थी, और मैं आगे भी पहुँचाता रहूँगा। जो आप रिजल्ट्स देखते हैं, वो रिजल्ट्स वास्तविकता में कितने ट्रांसप्लांटेड बाल हैं और कितने दवा के बाल हैं, ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी है जानना आपका। So these are very, very important things, and you must know this. And इसके अलावा मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें सीखी इस जर्नी में, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब तो मैं बहुत एंजॉय करता हूँ ये सारे वीडियोस। इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो मेरी थकान भी उतर जाती है, और मुझे लगता है कि ये कंट्रीब्यूशन एज अ सर्जन, जिस प्रोफेशन ने मुझे इतना कुछ दिया, वो मुझे ज़रूर इट इज़ टाइम टू पे बैक। तो मैं अपने काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को चाहूँगा, कुछ मेडिसिन्स देना चाहूँगा, बाँटना चाहूँगा। फॉर्म एक होगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भर सकते हैं, उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं एक और भी चीज़ करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू डू अ फ्री हेयर ट्रांसप्लांट, वन फ्री हेयर ट्रांसप्लांट, जो मैं अपने किसी
भी सब्सक्राइबर के लिए ज़रूर करूँगा। उसके लिए भी अभी आपको वीडियोज़ में बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म वगैरह देंगे आपको, जो आप करके एनरोल कर सकते हैं उसके लिए। और मुझे बड़ी खुशी मिलेगी ये करने से, और बहुत दिल से, बहुत अच्छे तरीके से हम ये करेंगे। इसके अलावा इसी जर्नी में फिर मैंने एक और चैनल भी बनाया जो मेरे नाम से है, बाय नेम ऑफ डॉक्टर शाहिल गुप्ता, अगर आप सर्च करेंगे। बिकॉज ये see, I'm a musician, I compose songs, I write songs, and there are so many things which I want to talk about, about the society, about ourselves, जो शायद शब्दों में, लफ्ज़ों में पिरो के बोलना मेरे लिए थोड़ा आसान है, बिकॉज मैं शायरी करता हूँ। तो ये एक बड़ी अच्छी कला है, आर्ट है, जो भगवान की दया से मुझे मिल गई। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ, जो मुझे लगता है कि ये लफ्ज़ों में अपने जज्बातों को पिरो के अल्फाजों में हम बोल पाते हैं, कर पाते हैं। तो मुझे बहुत प्यार मिला, वहाँ पर भी काफ़ी लोग हैं। अगर आपने नहीं देखा है अभी इस चैनल को, तो आप जाकर यू कैन जस्ट हैव अ लुक। दिस इज़ अ चैनल बाय माय नेम डॉक्टर शाहिल गुप्ता। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस चैनल where I put my meditations, my affirmations and music, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। So I would like to thanks my viewers, my subscribers who keep on watching the videos. I would like to take an opportunity to name a few of my friends. Naresh from the Netherlands. I'm so happy and thankful to you, Naresh. And then Artie, then William, Mark Zaire, and Wasim Rafiq, who sent me a lovely pair of glasses, beautiful. And then Naveed Sayed, Abhinandan Singh, a lot of them. Then Shevar Akhtar, Brijesh. So a lot of them. I love you all, and your love and your affection is my power, and yes, it keeps me motivated. I motivate people, but yeah, you are my motivation. And a lot of other friends, people who listen to me, and I'm so happy, so glad. We are all a family, and thank you for being so supportive. And so uh, I have another channel by name of Satya Skin Clinic. If you type that, you will have access to a lot of skin related things, skin related stuff, videos. So I'm very happy finally. I just keep making videos. I try to highlight each and everything which I think is important for you. You should know uh, these things. These are important. And थैंक यू अगेन, आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। और ये आप और प्यार देते रहे, मैं और जितना ज़्यादा प्यार देंगे उतना अच्छा है मेरे लिए। और अगेन आप खुद को भी प्यार करें। जो लोग बालों की कमी को चलते अपने को नापसंद करने लगते हैं, उनके लिए भी मैसेज है कि सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। अपने से प्यार करो और देखो, आप पाओगे और ज़्यादा रीजंस अपने आप से, खुद से प्यार करने के। क्योंकि जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं करता, वो किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। तो फिर बोलूँगा, सेल्फ लव, मेक दिस planet a beautiful place to live, and this can happen only with self love. So start loving yourself. Thank you.